नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। यहाँ पर हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों के अंधेरे कोनों में जिनसे आप अब तक अनजान थे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे भूत प्रेत की सच्ची कहानियाँ, उन आत्माओं के बारे में जिनका वास अभी भी हमारी दुनिया में है। तो दोस्तों, अगर आप दिलचस्प और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। रोहित मुंबई में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। उसकी शादी उसके गांव में तय हो चुकी थी। वह बहुत उत्साहित था। वह जल्दी अपने घर वालों से मिलने और अपनी शादी की तैयारियों में हिस्सा लेने के लिए गांव जाना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस रात उसे ट्रेन पकड़नी थी उसे कोई ट्रेन नहीं मिली। थोड़ा चिंतित होकर रोहित ने सोचा कि बस से सफर कर लेना चाहिए और अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ लेगा। वह नजदीकी बस स्टॉप पर पहुंचा। उसने देखा वहां एक बस खड़ी थी। वह बस थोड़ी अजीब लग रही थी, पूरे काले रंग की थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए वह उसमें जाके बैठ गया। बस के अंदर भी सब कुछ काले रंग में रंगा हुआ था। बस में बहुत ही कम लोग थे, उन सबके चेहरे भी गंभीर थे। बस धीरे धीरे एक सुनसान इलाके की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में न तो कोई स्टॉप था न ही कुछ और। कुछ समय बाद बस एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई और ड्राइवर ने कहा, यहाँ उतर जाओ। रोहित ने अपनी घड़ी देखी। वह रात के 1 बज रहा था। स्टेशन बहुत वीराना था, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। रोहित थोड़ी देर स्टेशन पर बैठा रहा, लेकिन उसे कोई ट्रेन नजर नहीं आई। सर्दी की रात थी और स्टेशन के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक उसने दूर से ट्रेन की आवाज सुनी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ट्रेन स्टेशन पर धीरे धीरे आई और रुक गई। रोहित ने देखा कि ट्रेन की सभी खिड़कियां बंद है और अंदर से कोई भी यात्री नजर नहीं आ रहा था। उसने तेजी से एक बोगी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बोगी के अंदर घना अंधेरा था, केवल कुछ ही रोशनी थी। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन बोगी में कोई यात्री नहीं था। उसने अपनी सीट पर बैठकर थोड़ा आराम करने की कोशिश की। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ देर बाद रोहित को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि शायद उसकी थकान के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होने लगी। उसने इधर उधर देखा तो कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी उसे महसूस किया कि ट्रेन की बोगी में तापमान अचानक से बहुत ठंडा हो गया। उसने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी, जिसमें एक धुंधली सी छाया दिखी। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभाला और खिड़की के पास जाकर देखा। खिड़की के बाहर एक आदमी की धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। रोहित को कुछ समझ नहीं आया, ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने मोबाइल फोन को निकाला और देखा उसका फोन काम नहीं कर रहा था। अचानक बोगी का दरवाजा अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। रोहित ने डरते डरते दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रही थी। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह परछाई धीरे धीरे रोहित के पास आई। एक अजीब गूंजती हुई आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने कांपते हुए कहा, मैं बस अपने गांव जा रहा हूँ। परछाई ने कहा, यह ट्रेन उन लोगों की है जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। तुमने एक गलत रास्ता चुन लिया है। अब तुम भी इसी ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बोगी के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की भी बंद थी। तभी ट्रेन की बत्तियां तेजी से जलने और बुझने लगी। अचानक रोहित को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह एक पुराने जर्जर स्टेशन पर पड़ा था। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, कोई यात्री नहीं था। वह खुद समझ नहीं पा रहा था यह सब क्या हुआ। उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि वह किसी भयानक सपने से जागा है। उसने उठकर स्टेशन से बाहर जाने का प्रयास किया। स्टेशन के बाहर उसे एक गांव के कुछ लोग मिले, जिन्होंने उसे देखा और सहारा दिया। रोहित ने अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने बताया वह स्टेशन कई वर्षों से बंद है और वहां कोई ट्रेन नहीं आती। रोहित को समझ में आ गया कि वह किसी अज्ञात रहस्य का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद किया और अपने घर की ओर चला गया। उस रात के बाद रोहित ने हमेशा ध्यान रखा कि वह अजीब और रहस्यमयी चीजों से दूर रहे। उस भयानक अनुभव से उसे जीवन भर के लिए गहरा सबक सिखाया।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक और कहानी सुनिए। यह भी कहानी ट्रेन में ही बेस्ड है। राज और नेहा की शादी अभी हाल ही में हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए राज ने अपनी पत्नी नेहा को पहले कभी नहीं देखा था। शादी के तुरंत बाद ही राज नेहा को अपने गांव से विदा करवाकर मुंबई लाने के लिए ट्रेन में चढ़ा था। रात का समय था और ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी। राज ने अपनी पत्नी के साथ ट्रेन की एक बोगी में सीट ले ली। नेहा बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लग रही थी, लेकिन राज ने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने सोचा कि शायद नई जगह होगी, इसलिए नए लोगों से मिलकर वह घबरा गई होगी। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, राज ने नेहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कम बोल रही थी। राज उसे आराम करने के लिए कह रहा था और खुद भी सोने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी और बोगी में अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद राज की नींद खुली और उसने देखा कि नेहा सीट पर नहीं थी। उसने चारों ओर देखा तो नेहा बोगी के दरवाजे के पास खड़ी थी। राज ने पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? नेहा ने बिना कुछ कहे एक ठंडी आवाज में कहा, मुझे यहाँ से जाने दो। राज ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नेहा ने अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लाते हुए कहा, यह मैं नहीं हूं, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। राज को कुछ समझ में नहीं आया। उसने नेहा के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी, जो धीरे धीरे एक डरावने चेहरे में बदल रही थी। राज के पैर थम गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राज ने देखा नेहा की आंखें लाल हो गई थी, उसका चेहरा विकृत होता जा रहा था। उसे चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? नेहा की आवाज बदल गई और वह बहुत ही भूतिया आवाज में बोली, मैं इस शरीर में बसने वाली आत्मा हूं, यह लड़की अब मेरी है। राज ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो। नेहा की हंसी गूंज उठी और वह बोली, यह संभव नहीं है, इस लड़की की आत्मा अब तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकेगी। राज ने डरते हुए देखा कि ट्रेन की खिड़कियों से बाहर एक स्टेशन का बोर्ड दिख रहा था। स्टेशन का नाम था भूतिया स्टेशन। वह स्टेशन बहुत ही पुराना और सुनसान दिख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। राज ने नेहा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से भूत के कब्जे में थी। उसने ट्रेन के बाहर जाकर मदद मांगने की सोची। जैसे ही ट्रेन रुकी, राज ने नेहा को कंधे पर उठाया और स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरते ही उसे एक बूढ़े बाबा नजर आए। बाबा के पास आते ही राज ने घबरा कर कहा, बाबा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उस पर किसी भूत का साया है। बाबा ने गंभीरता से राज और नेहा को देखा और कहा, यह स्टेशन भूतों का अड्डा है, यहाँ कई आत्माएं भटकती रहती है, खासकर उन नवविवाहित दुल्हनों की जो इस ट्रेन से गुजरी है। मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, लेकिन यह ऐसा आसान नहीं होगा। बाबा ने राज और नेहा को अपने छोटे से कुटिया में ले गए। वहां बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और आग जलाकर चारों ओर पवित्र जल छिड़का। नेहा अचानक से चीखने लगी और उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई। बाबा ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हमें इसे हटाने के लिए और भी प्रयास करने होंगे। राज ने बाबा से पूछा, बाबा हमें क्या करना होगा? बाबा ने समझाया, इस आत्मा को हटाने के लिए उन्हें स्टेशन के पुराने मंदिर में जाना होगा, जहां आत्माओं को शांत करने के लिए विशेष पूजा होती है। बाबा ने राज को निर्देश दिए कि वह नेहा को मंदिर तक ले जाए और वहां पूजा के दौरान उसकी रक्षा करे। राज ने बाबा की बात मानी और नेहा को लेकर स्टेशन के पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और कई परछाइयां दिखने लगी, लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी और बाबा के साथ मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचते ही बाबा ने तुरंत पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और आग जलाकर हवन किया। नेहा ने फिर से चीखना शुरू कर दिया और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। कुछ देर बाद नेहा अचानक शांत हो गई, उसकी आंखें सामान्य हो गई। बाबा ने राज को संकेत दिया कि वह नेहा को पकड़ कर रखे। बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और हवन की अग्नि में कुछ विशेष सामग्री डाली। अचानक नेहा के शरीर से एक काली छाया निकली और जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। राज ने तुरंत उसे उठाया और बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, अब ये सुरक्षित है क्या? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब यह सुरक्षित है, वह आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी। राज ने बाबा को धन्यवाद किया और नेहा को उठाकर वापस ट्रेन की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि ट्रेन अभी भी स्टेशन पर खड़ी है, लेकिन अब वो भूतिया नहीं लग रही। राज ने नेहा को ट्रेन में बिठाया और खुद भी बैठ गया। जब नेहा होश में आई तो उसने राज को देखा और मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, राज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता ये सब होगा। राज ने उसे गले लगाते हुए कहा,
कोई बात नहीं नेहा, अब हम सुरक्षित हैं और हमेशा साथ रहेंगे। उस डरावनी रात के बाद राज और नेहा ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल का सामना किया। वह भूतिया स्टेशन अब भी वहीं था, लेकिन राज और नेहा ने कभी भी उस ट्रेन में सफर नहीं किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।